दोस्तों भारत की बात अगर आप करें तो एक बार जजिया वापस लौटता हुआ दिख रहा है। कर्नाटका की बात करें तो मंदिरों पर दोस्तों टैक्स लगाया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है। कर्नाटका में एक बिल पास हो गया है जो टेम्पल्स पर टैक्स लगाएगा और इसके साथ जो बीजेपी जो अपोजिशन में है इस वक्त वो कांग्रेस को एंटी हिंदू बता रही है। वहीं पर अगर आप कर्नाटका की बात करें तो उनके मुख्यमंत्री भी आ गए हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि ये सब तो भ्रम फैलाया जा रहा है। पर दोस्तों यहां पर क्या सच्चाई है आपको मैं बताऊंगा। मुख्यमंत्री अपने ही ट्वीट में पकड़े गए हैं कि वो किस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका के मंदिरों पर टैक्स लगा है। वहीं अगर हम कर्नाटका के माइनॉरिटी संस्थाओं की बात करें जैसे वक्फ हो गया, हज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, तो उनको वही सरकार 330 करोड़ रुपए दे रही है। और वहीं अगर आप हिंदू मंदिरों की बात करें तो उनसे 400 करोड़ रुपए ऐंठे जा रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों मुझे कहीं आनंद रंगनाथन जी की बात याद आती है जो कहते हैं अपनी एक किताब में, कहते हैं कि हिंदू भारत में आज 8वीं श्रेणी का नागरिक है। हिंदू इज द 8th क्लास सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो वो क्या कह रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि आखिरकार भारत को सो कॉल्ड ट्रू सेक्युलर बनने के लिए और क्या क्या गंवाना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसको लाइक जरूर कर दें, अभी शेयर करना ना भूलें और भारत संवाद को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप जानते हैं दोस्तों इस प्रकार के वीडियो में लाइक बहुत आवश्यक है क्योंकि आपको मालूम है कौन आने वाला है इस वीडियो के बाद, किसको पेट में दर्द होने वाला है। न्यूज में क्या है, न्यूज में क्या है दोस्तों, 21 जनवरी यानी कल की बात है, कर्नाटका स्टेट असेंबली ने एक अमेंडमेंट किया है। किसको? हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट को, जिसमें कुछ नए प्रोविजन डाले गए हैं। वो नए प्रोविजन कुछ इस प्रकार हैं। वो मंदिर जिनका एनुअल इनकम 1 करोड़ रुपए से अधिक है उनको अपने अर्निंग्स का 10% हिस्सा कॉमन पूल फंड में डालना पड़ेगा। वैसे ही वो मंदिर जो 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की जिनकी आमदनी है उनको 5% हिस्सा कॉमन पूल फंड में डालना पड़ेगा। यहां पर जो क्रिटिक्स है वो कह रहे हैं कि एक लीगल वे है, टेम्पल्स को लूटा जा रहा है। यहां पर दोस्तों कर्नाटका मुख्यमंत्री भी आ गए, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है। कर्नाटका टेम्पल टैक्स प्रोविजंस की अगर आप बात करें तो अमेंडमेंट के बाद से मंदिर से जो पैसा आएगा वो हिंदुओं को ही दिया जाएगा। बीजेपी झूठ फैला रही है। कॉमन पूल, वो साफ साफ कह रहे कॉमन पूल फंड का जो पैसा है वो केवल और केवल हिंदू धर्म के लिए ही कंट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहां तक तो आपको लगेगा फिर ऐसा है तो इसमें क्या बुराई है, पर दोस्तों मेरा काम है सच बताना और वो सच आपको मैं बताता हूं। दोस्तों कॉमन पूल फंड की बात करते हैं। कॉमन पूल फंड की बात दोस्तों आपको मिलेगी इसी एक्ट में जिसको अमेंड किया गया है, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट। इसमें अगर आप चैप्टर 4 देखेंगे तो आपको मिलेगा कॉमन पूल फंड। उसमें सेक्शन 19 है जो कि अगर आप देखें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉमन पूल फंड की बात करता है कि इसको कैसे मैनेज करना है। उसमें जो पहला प्रोविजन है सेक्शन 19A, उसमें अगर आप देखें तो वो साफ साफ कहता है कॉमन पूल फंड को जो यूटिलाइज किया जाएगा वो किसी भी अन्य पुअर नीडी रिलीजियस संस्था के लिए किया जाएगा, उसके उत्थान के लिए। यकीन नहीं होता पढ़ लीजिए। ग्रांट ऑफ एड, क्योंकि हिंदूज की बात हो रही तो यहां पे एनी अदर इज एनी अदर देन हिंदू, यानी हिंदू के सिवा किसी अन्य धर्म विशेष को ग्रांट दिया जाएगा जो कि पुअर है, जो कि नीडी सर्कमस्टांसेस में है। यानी कि हिंदू मंदिर का पैसा हिंदू के लिए नहीं जाएगा, बाकी धर्म विशेष में इसको खर्च किया जाना है। आपको भी मालूम है सबसे ज्यादा कहां खर्च हो रहा है तो किसको दिया जाएगा। इसके सिवा सेक्शन 25 भी है इसी कॉमन पूल फंड में जो कहता है, सेक्शन 25 आप जैसा देख सकते हैं कि कॉमन पूल फंड को मैनेज करने के लिए जो कमिटी बनेगी उसमें भी एक क्लॉज है कि किसी अन्य धर्म का, हिंदू और अन्य रिलीजन के भी लोग अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो यानी कि हिंदू मंदिर से आने वाला पैसा मैनेज करने के लिए भी किसी अन्य धर्म के लोग हो सकते हैं। इतना ही नहीं, सेक्शन 21E है जो साफ साफ कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका सबसे ऊपर कंट्रोल होगा। जो कॉमन पूल फंड है उसको मैनेज करने के लिए राज्य धार्मिक परिषद होगी। लेकिन ये जो राज्य धार्मिक परिषद जिला लेवल में जिला धार्मिक परिषद है ये सभी के सभी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी कंट्रोल, यानी इन सब का बॉस राज्य सरकार है। तो मंदिर इस प्रकार से अगर आप देखें तो इनका पैसा लिया जाएगा
और बाकी जगह पे इसे खर्च किया जाएगा। कहां किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों यहां पे आपको मैं बता देता हूं, ये देखिए हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट है। इसमें जो पैसा आ रहा है, जो मंदिरों से आ रहा है, वो एक आराधना स्कीम चला रही है। आराधना स्कीम में देखिए क्या किया जा रहा है, ये स्कीम के द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा, जिसके द्वारा मंदिर बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। प्रेयर हॉल्स बनाए जा रहे हैं, और भी अच्छी बात। लेकिन अदर रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी इसको डाइवर्ट किया जा रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इन सब को भी हिंदू धर्म से पैसा लेके दिया जा रहा है। तो ये मैं आपको खुद कर्नाटका गवर्नमेंट की साइट है उसी से दिखा रहा हूं। तो दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। यहां पे इसी साल के बजट की बात करते हैं, 6 दिन पहले आया है, 16 फरवरी का ये न्यूज है। तो इसमें आप देखिए कर्नाटका सरकार ने 200 करोड़ रुपए क्रिश्चियंस को दिए, 100 करोड़ वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए दिया जा रहा है। इसके सिवा माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट में आप अगर देखें तो 20 करोड़ केवल माइनॉरिटीज के पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन को और मजबूत करने के लिए बनाया जा रहा है। बेंगलुरु में एक हज भवन बनाया जाए, उसके लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। वहीं हिंदू मंदिर से क्या हो रहा है, वहां से पैसा खींचा जा रहा है। अब दोस्तों रेवेन्यू जो आ रहा है हिंदू टेंपल से, वो देखिए जो टोटल है 445.5 करोड़ रुपए है जो हिंदू मंदिर से आ रहा है, और वो कहां जा रहा है, इन माइनॉरिटीज के पास इनडायरेक्टली जा रहा है, डायरेक्टली नहीं जा रहा। थोड़ी ना ऐसा बोल रहे हैं कि हिंदू से लेके माइनॉरिटीज को दे रहे हैं, नहीं, वो खर्चा जो सरकार को करना चाहिए वो खर्चा कम करके वो पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है। तो एक चीज तो पक्की है, आप हिंदू से पैसा ले रहे हैं, माइनॉरिटीज पर पैसा बहा रहे हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं आप देखें तो क्या माइनॉरिटीज की तुलना में हिंदू, जैसा आनंद रंगनाथन जी अपने किताब में कहते हैं हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, क्या भारत में हिंदू 8वीं दर्जे का नागरिक है? दोस्तों आइए वो क्या कहते हैं एक बार जरा सा देखते हैं। टेम्पल लैंड पे जो रेंट सेट कर रही है वो सरकार सेट कर रही है, और टीआर रमेश ने कहा है जहां पे 60,000 करोड़ मिलना चाहिए वहां पे 60 करोड़ भी नहीं मिल रहा, 58 करोड़ मिल रहा है। चर्च ले रही है, वो मॉस्क का अपना लैंड ले रही है, वक्फ का तो है ही पूरा, वो सब लेके वो पैसा अपने स्कूल्स बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, पाठशाला बना रहे हैं, और बेसिकली अपने रिलीजन के लोगों के लिए वो स्पेंड कर रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक पीपल गेट कन्वर्टेड? पुअर पीपल गेट कन्वर्टेड बिकॉज आप डिराइसिवली देखिए, आप राइस बैग कहते हैं, लोग कहते हैं, मुझे वो बुरा लगता है, क्योंकि भाई आप नहीं दे रहे उनको चावल। जो एक बोरी चावल से कन्वर्ट हो रहा है ना, उसके घर में मातम होगा। द क्वेश्चन इज नॉट दैट, द क्वेश्चन इज व्हेन यू हैव दिस लेजिटिमेट मनी, thousands of tens of thousands of crores every year, you can make hospitals here, you can distribute rice, you can do all those things that others are doing to get people in their fold, but आपको तो सरकार रोक रही है। देखा आपने, आपको सरकार रोक रही है इन मंदिरों को कंट्रोल करके। आपके मंदिर कंट्रोल होते हैं, नतीजन ये होता है कि आपके पास पैसे इस प्रकार से लोगों में कहीं ना कहीं एक जो पॉजिटिव चीजें की जानी चाहिए, कहीं खाना देना है, कहीं एजुकेशन प्रोवाइड करना है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, वो सब काम करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आपको सरकार रोकती है। नतीजन ये होता है, सबको लगता है कि ये जो धर्म है, सनातन धर्म है, ये इस प्रकार से चलाया जा रहा है, हम क्यों ना अपना धर्म छोड़ दें। कुछ लोग इस प्रकार से सोचते हैं। तो सवाल यहां पर उठता है दोस्तों, आखिरकार सेक्युलर कौन है भारत में? भारत में सेक्युलर होने के लिए आप तभी, वो पार्टी आज सेक्युलर कहलाती है जो सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू से उसकी तुलना करती है। लेकिन आप क्या बाकी धर्मों के बारे में ये कह सकते हैं? नहीं, आप सेक्युलर तब हैं जब आप सनातन को इस प्रकार से गाली दें। वो पार्टी आज सेक्युलरिज्म का पर्चा लहरा रही है पूरे भारत में, जो कहती है, जिसके प्रधानमंत्री कह रहे थे, 2006 की बात है, कि माइनॉरिटीज का पहला अधिकार है भारत के रिसोर्सेज पर। ऐसा क्यों भाई? सबका बराबर क्यों नहीं है? ये कौन सा तरीका है सेक्युलर बनने का? दोस्तों तमिलनाडु वक्फ बोर्ड देख लीजिए, वहीं पे जो सेक्युलर सरकार है, वहां पे जो वक्फ बोर्ड है वो 1500 साल पुराना टेंपल लैंड उसका हड़प चुका है। इस्लाम दोस्तों 1400 साल पुराना है, उससे पुराना मंदिर आज उसकी जमीन जा चुकी है। वहां के लोग शॉक्ड हैं, पूरा का पूरा गांव अगर आप देखें तो लैंड जो था वो सब गायब हो चुका है। दोस्तों ये सेक्युलर होने की आपने बड़ी कीमत अब तक अदा की है, पर अब तो परिकाष्ठा हो चुकी है। अब दोस्तों अगर आप बात करें तो संदेश खाली से क्या पता चल रहा है, वहां पे
वो जो आताताई है वो आज भी गायब है, जो कि धर्म विशेष से हिंदू महिलाओं को चुन रहा था, उनका शोषण कर रहा था, जैसा महिलाओं ने कहा है, वो व्यक्ति गायब है। वहां की सरकार उसको पकड़ नहीं पा रही है। वो व्यक्ति कहां चला गया? उसको लग रहा है जैसे सरकार बचा रही है। अब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं विजिट करने, ताकि ये जो महिलाएं हैं इनका जो दर्द है वो सामने आए। अब दोस्तों, सेक्युलर होने की जो कीमत अदा की है भारत के लोगों ने, वो इस हद तक आ गई है कि इस पर्टिकुलर पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन है वो कहती है जो हिंदू महिलाएं जिनके साथ धर्म विशेष से चुन के, हिंदू में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं शोषित वंचित वर्ग से जो आने वाली महिलाएं थी, उनके साथ जब इस प्रकार की घिनौना अपराध हो रहा था, उस वक्त वो महिलाएं कहती कि वीडियो बनवा के लाओ। अब आप वीडियो बनवा के लाओ, आपके साथ दुष्कर्म हुआ, तो वो प्रूफ का काम करेगा, तब जाके आपको माना जाएगा कि आपके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है। ये कीमत है सेक्युलर होने की। तो दोस्तों, ये टेम्पल के द्वारा टैक्स लिया जाना कोई बड़ी कीमत मुझे तो नहीं लगती, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बड़ी कीमत इस सेक्युलरिज्म की दे रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जागरूक रहा हो, काफ़ी कुछ जानने सीखने मिला हो। तो ये वीडियो अवश्य लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके सिवा आप चाहें तो हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा QR कोड है, जीपे फोनपे के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके सिवा हमारे लिए सबसे ज़रूरी, सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, लाइक करना आपका बहुत आवश्यक है। मेक श्योर इसको लाइक कर रहे हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में आप बता रहे हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा आपकी ओर से। एक वीडियो का लिंक आ रहा है, इसको भी अवश्य देखिएगा।